बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व अलैहि व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्विंग विद विभा और आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह ताला मैं आपको जंपसूट बनाना बताऊंगी, जिसके लिए यहाँ मैंने फैब्रिक ले लिया है। सो फर्स्ट हम फैब्रिक को देख लेते हैं, हमने फैब्रिक को कितना लिया है। सो देखिए इस तरह से मैंने ये फैब्रिक लिया है जो कि 2 फोल्ड में है और 2 फोल्ड में रखने के बाद इसे मैंने इस तरह से 4 फोल्ड में कर लिया है। फर्स्ट इस फैब्रिक की लेंथ और विड्थ देख लेते हैं कि हमने इसे कितना लिया है। तो इस फैब्रिक की जो लंबाई है वो मैंने ली है 22 इंच और चौड़ाई में इस फैब्रिक को मैंने लिया है 9.5 इंच। सो अब यहाँ वन साइड से हम मार्किंग करेंगे 4.5 इंच, इस तरह से आज मार्किंग कर लेते हैं। और इसी तरह से शोल्डर डीप भी हम लेंगे 4.5 इंच और इस तरह से एक सीधी लाइन को ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। अब यहाँ चेस्ट मार्किंग करेंगे, तो यहाँ बेबी की जो चेस्ट रखेंगे वो हम लेंगे 8 इंच और 1/2 इंच इसमें ऐड करेंगे हम कटिंग मार्जिन। तो 8.5 इंच हमने टोटल लिया है और इसे इस तरह सीधा करने के बाद यहाँ आर्म होल की शेप दे देंगे इस तरह से। और एक मार्किंग हम यहाँ नीचे से इस तरह से ले लेंगे, सेम ही मार्किंग जो हमने यहाँ की है 8.5 इंच, यहाँ भी हम कर देंगे इस तरह से। और अब इस निशान को इस तरह से हम आपस में मिला देंगे और यहाँ हम एक मार्किंग कर लेते हैं 2.5 इंच पे इस तरह से। जस्ट हमने इसे मार्किंग करनी है नेक की, जो हमने यहाँ विड्थ ली है 2.5 इंच। और अब हमने इसे कटिंग कर लेना है, यही सेम ग्राफ जो है हम इस पर कटिंग कर लेते हैं फर्स्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए इस तरह से मैंने इसे कटिंग कर लिया है। अब हमने इसे ओपन करना है इस तरह से। और अब ये जो हमने 2 इंच की मार्किंग लगाई थी, इस मार्किंग को हमने शोल्डर डिप पे कॉर्नर तक इस तरह से मिला देना है। तो देखिए इस तरह से इसे मिला देंगे, ये देखिए जो हमने 2 इंच की मार्किंग की थी 2.5 इंच की, वो हमने इस तरह से इसे मिला दिया है। सो अब इसे कटिंग कर देते हैं। ये जो है हम जंपसूट जो है वो 1 शोल्डर ऑफ में बना रहे हैं, इसलिए हम इसे कटिंग कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए इस तरह से मैंने इसे कटिंग कर लिया है। अब हमने एक मार्किंग करनी है नीचे की साइड पे और देखिए इसका सेंटर है। सो यहाँ हम एक मार्किंग करेंगे 3.5 इंच पर लंबाई में इस तरह से और यहाँ हम इसे दे देंगे कट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए सेंटर में हमने इसे कट दे दिया है 3.5 इंच का। तो देखिए इस तरह से मैंने इसमें कट दे दिया है। अब हमने इसे स्टिच करना है, तो स्टिच करने के लिए देखिए इस तरह से इसे सीधा रखेंगे और सेकंड पार्ट को इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे। दोनों सीधे पार्ट जो है वो हमने अंदर की तरफ रखने हैं। इस तरह से रखने के बाद ये जो शोल्डर है इस पर हमने इसे स्लाइड कर देना है। देखिए यहाँ से स्टिच कर देंगे। स्टिच करने के बाद इस तरह से देखिए इसे ओपन करेंगे। देखिए जैसे हमारे पास शोल्डर स्टिच होके आ जाएगा, तो हमने शोल्डर डीप पे पाइपिंग करनी है। तो देखिए इस तरह से हमने स्ट्रिप ले ली है, इस तरह से रबर फोल्ड करके इस तरह से फुल इसमें लगा देंगे। शोल्डर डीप में लगाने के बाद इसे हम अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। छोटे छोटे कट लगाने के बाद इस तरह देखिए अंदर की तरफ फोल्ड करके इसे रेडी कर लेंगे। इसे रेडी करने के बाद फिर इस पर हम रफल लगाएंगे। तो फर्स्ट से रेडी कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने इसे रेडी कर लिया। जैसे मैंने बताया था शोल्डर को हमने स्टिच किया है। शोल्डर को स्टिच करने के बाद इस तरह से तो जो आर्म होल है इसमें मैंने पाइपिंग करके इसे रेडी कर लिया है। अब हमने इसमें रफल लगानी है। इस साइड फुल हम इसमें रफल देंगे। तो रफल लगाने के लिए फर्स्ट रफल को ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ रफल लगाने के लिए मैंने रफल को इस तरह से ले लिया है और इस तरह से मैंने 2 रफल ली है, एक रफल ये और एक ये है। और इस तरह से डबल फोल्ड है और डबल फोल्ड होने के बाद इसकी लंबाई और चौड़ाई जो है वो मैं आपको बता देती हूँ। चौड़ाई में मैंने इसे लिया है 22 इंच इस तरह से और लंबाई में मैंने इसे लिया है 5 इंच। और इस तरह से ये भी डबल फोल्ड है और ये वाली जो स्ट्रिप है ये भी डबल फोल्ड है। इस तरह से मैंने 2 स्ट्रिप ली हैं। इन्हें फर्स्ट तरह से देखिए हम ओपन करेंगे इस तरह से। दोनों सीधे पार्ट अंदर की तरफ रखेंगे इस तरह से और इसे इस तरह से रखने के बाद यहाँ स्टिच कर लेंगे। स्टिच करने के बाद इस तरह से इसे ओपन कर लेंगे और फिर इस साइड से इसे डबल फोल्ड करके रेडी कर लेंगे। रेडी करने के बाद इस साइड पे हम गैदर कर लेंगे। एक साइड पे हम इसे फोल्ड करेंगे और सेकंड साइड पे इसे इस तरह से गैदर कर लेंगे। तो चलिए फिर इसे रेडी कर लेते हैं।
तरह से रफल को मैंने रेडी कर लिया है। ये देखिए फुल इस तरह से ये हमारे पास रेडी होके आ गई है। अब हमने इसे किस तरह से लगाना है, फर्स्ट जो है हम अपने जंपसूट को ले लेते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने इसे ले लिया है। फर्स्ट से इस तरह से देखिए खोलते हैं और इस तरह से इसे उल्टी साइड पे रखेंगे, क्योंकि हमें रफल को जो उल्टी साइड से लगाना स्टार्ट करना है। तो इस तरह से देखिए रफल को रखेंगे और रफल की जो सीधी पार्ट होगी वो अंदर की तरफ रखेंगे और इस तरह से इसे यहाँ से लगाना स्टार्ट करेंगे और इस तरह से फुल इसे स्टिच कर देंगे। ये देखिए बिल्कुल कंप्लीट हमारे पास रफल आएगी, जितनी हमें चाहिए उतनी हमारे पास में रफल तैयार होके आ गई है। ये देखिए इस तरह से। सो इस तरह से इसे लगा के रेडी कर लेंगे। आप भी सेम मेजरमेंट रखना, आपकी भी सेम जो रफल है वो तैयार होके आएगी। तो इस तरह से इसे स्टिच कर लेंगे। स्टिच करने के बाद इस तरह से इसे बाहर की तरफ टर्न कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमारे पास जब रफल आ जाएगी सीधी साइड पे तो कुछ इस तरह से नज़र आएगी और यहाँ से ये देखिए इस तरह से फोल्ड होगी और इसके ऊपर हम टॉप स्टिच कर देंगे। तो चलें इसे रफल को रेडी कर लेते हैं। इसके ऊपर लगाने के बाद ये देखिए फुल रफल को लगाने के बाद इसे सीधी तरफ टर्न करने के बाद टॉप स्टिच जो थी वो हमने इसके ऊपर कर दी है, जिससे इसका लुक जिस तरह से नज़र आ रहा है। और ये देखिए इस तरह से कंप्लीट है। अच्छा अब हमने इस पर फिटिंग लगानी है। तो फिटिंग लगाने के लिए इसे फर्स्ट इस तरह से रॉन्ग साइड पे टर्न कर लेते हैं इस तरह से, और एक साइड की ये देखिए जहाँ रफल नहीं है यानी शोल्डर डीप है इस साइड की हम इस पर स्टिचिंग लगा लेते हैं। तो देखिए इस साइड पर मैं इस तरह से फिटिंग लगा दूँगी। सो ये फिटिंग लगाने के बाद इसमें हमने इलास्टिक डालनी है, तो उसके लिए मार्किंग कर लेते हैं। तो इस तरह से देखिए मैं इसे रखूँगी और ये जो शोल्डर है यहाँ से हम मार्किंग करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से मैं एक मार्क कर रही हूँ 10 इंच पे इस तरह से, और इस निशान को हम कर लेते हैं सीधा। और सेम यही मार्किंग हम बैक साइड पे भी कर लेंगे। तो इस तरह देखिए इसे फोल्ड करते हैं और यही सेम मार्किंग हम यहाँ कर लेते हैं और इस साइड से भी कर लेते हैं इसे मार्क। तो देखिए सेम मार्किंग मैंने यहाँ कर ली। अब हमने इलास्टिक डालनी है। सो जो इलास्टिक हमने इसके अंदर डालनी है वो इलास्टिक ले लेते हैं फर्स्ट। तो यहाँ देखिए इस तरह से मैंने इलास्टिक ले ली है और इस तरह से ये डबल फोल्ड है और डबल फोल्ड होने के बाद ये 10 इंच है, वैसे हमने इसे 20 इंच लिया है। तो देखिए इस तरह से मैं इसे मार्क करती हूँ। तो ये 10 इंच है और इसके बाद हमने इसे इसमें डालना है। तो यहाँ की जब हम फिटिंग लगा लेंगे तो ये साइड खुली है, तो इस साइड से हम इसे डालना स्टार्ट करेंगे और इस तरह से खींचते हुए फुल इसे डाल लेंगे। और इस साइड पे जब आएंगे तो इस तरह से देखिए इसे टर्न करके इलास्टिक को इस तरह से फुल यहाँ तक कवर कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए हमारे पास ये गैदर आ जाएगी जब इसमें हम इलास्टिक को इस तरह से डाल देंगे। तो इस तरह से इसे डाल लेते हैं। इलास्टिक को डालने के बाद जो दूसरी साइड की फिटिंग है उसे भी लगा कर रेडी कर लेंगे और फिर हम इसके बाद नीचे की जो पाइंचे है उसे फोल्ड करेंगे। फर्स्ट एक साइड की फिटिंग लगाने के बाद इलास्टिक लगाएंगे, इलास्टिक लगाने के बाद सेकंड साइड की भी फिटिंग लगा के इसे रेडी कर लेते हैं। डाल दी और इलास्टिक डालने के बाद साइड में जो फिटिंग थी वो इसमें लगाकर रेडी कर दिया। और जो फिटिंग थी वो मैंने बिल्कुल सीधी लगाई है, कोई इसमें कर्व नहीं लगाई, बस सीधी एक सिलाई मारी है मैंने। तो देखिए इस तरह से रेडी है। अब इसे मैं सीधी तरफ टर्न कर लेती हूँ इस तरह से। तो देखिए इस तरह से मैं सीधी तरफ ले आई हूँ। अब हमने इसमें ये फिटिंग लगानी है जो हमने ट्राउज़र की इसमें बनाया था, छोटा सा कट हमने दिया था इसमें ट्राउज़र के लिए, उसकी हमने फिटिंग लगानी है। सो इसे फिटिंग लगाने से पहले फर्स्ट हम ये देखें इस साइड को इस तरह से रख के डबल फोल्ड करके रेडी कर लेंगे इस वाले पाइंचे को, और ये सेकंड वाला जो पाइंचा है इसे भी इस तरह से हम डबल फोल्ड करके रेडी कर लेंगे। डबल फोल्ड करके रेडी करने के बाद
बाद इसे रॉन्ग साइड पर टर्न करेंगे और ये जो फिटिंग की मार्किंग है, देखिए जो हमने फिटिंग है यहाँ लगानी है, इसे भी रेडी कर लेंगे। फर्स्ट पांचों को मोड़ेंगे, उसके बाद ये फिटिंग लगाएंगे। फिटिंग लगाने के बाद यहाँ हमने स्टेप लगाने हैं। सो स्टेप लगाने के लिए फर्स्ट स्टेप को ले लेते हैं। तो देखिए इस पर स्टेप लगाने के लिए इस तरह से मैंने स्ट्रिप ली है। इसे इस तरह से मैंने 2 स्ट्रिप में लिया है बैक और फ्रंट के लिए। इसकी लंबाई और चौड़ाई देख लेते हैं। तो चौड़ाई में मैंने इसे लिया है 2 इंच, इस तरह से, ये देखिए चौड़ाई में ये 2 इंच है और लंबाई में मैंने इसे लिया है 20 इंच, इस तरह से। और इस तरह से ये मैंने 2 स्ट्रिप ली है। इसे हम किस तरह से रेडी करेंगे, इस तरह देखिए रॉन्ग साइड पर टर्न करेंगे, यहाँ से फोल्ड करेंगे। फर्स्ट यहाँ से हम फोल्ड करके इसे रेडी करेंगे। देखिए यहाँ से फोल्ड कर लिया, फोल्ड करने के बाद इस तरह से फोल्ड किया, यहाँ से फोल्ड किया और इस तरह से फिर इसे दोबारा फोल्ड करके इस तरह से एक स्ट्रिप रेडी कर लेंगे। एक कॉर्नर को हमने जो है वो बंद कर देना है, दूसरे कॉर्नर को हम खुला छोड़ देंगे, उसमें कोई इशू नहीं है। यहाँ तक देखिए इस तरह से इसे फोल्ड करके रेडी कर लेंगे और ये साइड जो खुली होगी इसे हम इसके साथ अटैच करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप को रेडी कर लेते हैं और ये जो फिटिंग मैंने आपको बताई है इसे रेडी कर लेते हैं। फिर इसे किस तरह से लगाएंगे ये देख लेंगे। देखिए इस तरह से मैंने इस पर फिटिंग लगा दी है। फर्स्ट मैंने पांचों को फोल्ड किया था, फोल्ड करने के बाद फिटिंग थी क्रॉच एरिया की, इसे मैंने लगा दिया है। इस तरह से कंप्लीट है। अब इसी तरफ टर्न कर लेते हैं। तो देखिए इसे मैं सीधी तरफ टर्न कर लेती हूँ। उसके बाद जो हमने स्टेप रेडी किए हैं इसमें हम वो स्टेप लगा लेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने इसे सीधा कर लिया है। अब हमने इस पर स्टेप लगाने हैं। सो स्टेप लगाने के लिए फर्स्ट यहाँ मार्किंग कर लेते हैं। तो यहाँ मैं एक मार्किंग कर रही हूँ स्टेप लगाने के लिए। देखो इस साइड से फिटिंग से हम मार्क करेंगे 6 इंच पे और यहाँ एक निशान लगा देंगे इस तरह से, और यही सेम मार्किंग हम इस साइड पे भी कर लेंगे इस तरह से। तो देखिए 6 इंच पे मैंने इस पर मार्किंग कर दी है। अब यहाँ हमने स्टेप लगाने हैं, तो स्टेप को ले लेते हैं फर्स्ट। तो देखिए यहाँ मैंने स्टेप को ले लिया, जिसका मैं बताया था स्टेप को हम रेडी कर लेंगे। तो इस साइड से मैंने इसे खुला छोड़ा है, ये देखिए इस साइड से खुला है और इस साइड से ये बंद है। इसी तरह से मैंने दो साइड पे इसे बंद रखा है, दो साइड से खुला रखा है। जिस साइड से खुला है यानी जिस साइड से ओपन है इस साइड से हम इसे रख के इस तरह से देखें निशान लगाया है, यहाँ हम इसे स्टिच कर देंगे और सेकंड साइड पे भी इस तरह से इसे रख के यहाँ स्टिच कर देंगे। तो इस तरह से दोनों को रेडी कर लेते हैं। देखिए इस तरह से मैंने इसे कंप्लीट कर लिया है। जैसे कि मैंने आपको बताया था स्टेप लगाने के बाद इसे हम रेडी कर लेंगे, तो मैंने इसे रेडी कर लिया है इस तरह से। अब देखिए यहाँ हम नोट बांध लेंगे, जितना बेबी का शोल्डर है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ नोट लगा सकते हैं और फिर हम यहाँ बना देंगे बटरफ्लाई। तो देखिए इस तरह से कुछ इसका लुक नज़र आएगा, ये देखिए। तो इस तरह देखिए जंपसूट रेडी है। ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना भूलेगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलेगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नए डिज़ाइन के साथ मुलाकात होगी। अपना और अपने पैर को ख्याल रखिएगा। मुझे मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।